क्या सुहागरात का मतलब सिर्फ पत्नी के साथ संबंध बनाना होता है या और कुछ भी होता है? उस दिन भाभीियों ने अपना नेग लेकर श्याम के लिए दरवाजा खोल दिया। वही दरवाजा जिसके इस पार उसका चिर कौमारिया था और उस पार समाज की पुरुष हो जाने की परिभाषा को जी लेना। हाँ, लड़के भी कुंवारे होते हैं, कुछ नीयत से होते हैं और कुछ मौके की कमी से। श्याम नीयत से कुंवारा था। माना कि ऐसे बहुत कम होते हैं लेकिन होते तो हैं। सजे हुए पलंग पर स्वर्णा किसी विशाल मूर्ति के आकार सी बैठी थी। उसका दुल्हन वाला चोला उसके बदन को जितना विशाल दिखा रहा था, उतना ही उसका छोटा सा मन बिस्तर के किसी सिराहने के कोने में छिपी गुलाब की पंखुड़ी में छुप जाना चाहता था। वो डरी हुई थी। घूंघट उठाकर पहली बार श्याम ने अपनी दुल्हन को निहारा। उसकी मूंदी हुई पलकों में रीति रिवाजों की थकान की लालिमा देखी उसने अपनी दुल्हन को जोर से हथेलियों में बिस्तर की चादर को समेटते देखा। तुम बेहद खूबसूरत हो स्वर्णा, एकदम सोने जैसी। मैं तुम्हारे सपनों के राजकुमार सा तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें जीवन भर अपने सपनों की रानी बनाकर रखूं। गहरी और दिल से निकली आवाज ने स्वर्णा को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। श्याम के हाथ में दूध का वो गिलास था जिसे किंवदंतियों में सुहागरात के दिन पुरुष के पराक्रम का स्रोत माना जाता है। साधारण शक्ल और सूरत का सांवला सा लड़का अपनी ब्याहता के सामने बैठा हुआ था। उसने इसरार करके गिलास स्वर्णा के होंठों से लगा दिया। मुश्किल से 2 घूंट ले पाई वो, लेकिन उन 2 घूंटों ने जैसे जादू सा कुछ किया। चेंज करोगी? प्लीज कपड़े बदल लो, सोने का पहाड़ लग रही हो। मुझे नींद नहीं आने वाली ऐसे। तुम भी थकी हुई हो और मैं भी। नहीं, मैं ठीक हूँ, पहले बोल फूटे उसके मुख से। अच्छा, तो क्या ये गहने पहनकर इसी जोड़े में फिर से सपनों में ब्याह करने का मन है क्या? मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्वर्णा के होंठों पर पहली बार मुस्कुराहट आई। कांपते हाथों से उसने अपनी नाक की नथ को छुआ। श्याम ने उसकी मदद की। नाक की नथ उतारी, कानों से भारी झुमके उतारे, गले में पड़े भारी भरकम हार को उतारा और अनजाने में मंगलसूत्र की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि स्वर्णा बोल पड़ी। पागल हो क्या? ये तो तुम हो ना? इतनी जल्दी पड़ी है क्या? श्याम शर्मा कर रह गया। अब स्वर्णा को चुहल सूझी। मुझे कुछ दिया नहीं नथोतराई में। कहाँ है मेरा गिफ्ट? 7 वचन भरने के बाद वैसे तो कुछ बचा नहीं मेरे पास। सब तो तुम्हारा है, लेकिन मेरे पास मेरा चरित्र है। मैं हूँ। मुझे किसी बंधन की बजाय मन से स्वीकार कर लो। वैसे एक चॉकलेट ही पड़ी है और एक और गहना है। अभी चाहिए? स्वर्णा का मौन ही सब कह गया। बंधे हुए बालों से गजरा उतारते समय जो बाल खींचे, उनसे निकली आ और ऊ की आवाज दरवाजे पर सुनती भाभीियों ने मान लिया कि श्याम ने अपना पति धर्म निभा लिया। बिस्तर के दोनों सिरों पर दूर दूर सोते दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की तरफ करवट करके सोए थे। आंखों में नींद बहुत थी, शरीर जवाब दे रहा था। कोई शिकायत और शिकवा नहीं, बस एक नींद की तलाश। प्रिय और प्रिया साथ होकर भी दूर हों ऐसी परिस्थिति केवल विधाता रच सकता है। दूसरा दिन श्री सत्यनारायण की कथा का दिन। सुबह से सासू माँ ने स्वर्णा को अपने कब्जे में ले रखा था। श्याम से पिछली रात की बातें उगलवाने की असफल कोशिश करते दोस्त उसे छोड़ नहीं रहे थे। पिछली रात की मधुर स्मृतियां अंग अंग में उल्लास भर रही थीं। तन से तन का मिलन हो ना पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। पीली साड़ी में लक्ष्मी स्वरूपा स्वर्णा और उसी रंग में रंगे कुर्ते को पहनकर श्याम बाबू पूजा में बैठे थे। पहली बार आहुति देते हुए उन दोनों ने एक दूसरे का आध्यात्मिक स्पर्श महसूस किया था। सारा दिन दोनों एक दूसरे की एक झलक को तरसते रहे। साधारण शक्ल और सूरत का श्याम अचानक स्वर्णा के लिए उसका सपनों का राजकुमार बन चुका था। कनखियों से कितनी बार एक दूजे को निहार कर मुस्कुराए दोनों। सब पूजा पाठ चली, सब हर्ष उल्लास से निपटा। मेहमान अपने घर गए। रात में फिर से दोनों उसी कमरे में बंद कर दिए गए। श्याम को आते आते देर हो गई थी। दोस्तों ने जो पकड़ रखा था, स्वर्णा अपने नयन मूंदे जाने कहाँ खोई थी। आते ही श्याम ने अपने कुर्ते के बटन खोलने शुरू किए। कुर्ता उतारकर खूंटी पर टांगा ही था कि स्वर्णा की आंखों में देखते ही शर्मा गया। यार ये ना चुभ रहा था सुबह से।
मैं रुको जरा शर्त मांग कर लाऊं छोटे से। स्वर्णा खिलखिलाकर हंस दी। रहने दीजिए श्याम बाबू, आप तो ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। मुस्कुराता हुआ श्याम बनियान पहनकर बिस्तर पर इस किनारे लेट गया। उसे पता था जिस्म की दूरी भले कुछ 5 फीट की होगी, दिल अभी दूर है। कैसा लगा मेरा घर, मेरे रिश्तेदार? श्याम को अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को अंतर्मुखी कहकर उसे बांधा गया था वो इतनी वाचाल होगी। आज की करवट भले ही एक दूसरे की तरफ की होगी, लेकिन स्वर्णा सब बता रही थी। दिन भर का हिसाब किताब, किससे क्या सुना, किसने क्या कहा, किसने क्या दिया और किसने कैसा अनुभव दिया। बात करते करते फिर से दोनों थके हुए प्राणी सो गए। आज शादी के दिन से तीसरा दिन है। आज स्वर्णा ने पहली बार कुछ पकाया है। उसे जेठ जेठानी बुआ सास चाची सास ने नेक भी दिया है। वो सबको समझ रही है, सब उसको समझ रहे हैं, लेकिन उसकी आंखें अपने पिया को खोज रही हैं। पता नहीं कहाँ पड़ा है छलिया। बातें बहुत बनाता है। अब क्रोध आ रहा है, अब बेचैन हो रही है, अब वो जो उसका है उस पर अधिकार जताने को व्याकुल हो रही है। अब कुपित है, बता कर नहीं गया ना, बताया होगा तो माँ को बताया होगा, मुझे नहीं। आने दो बाबूजी को रात में। श्याम बाबू अपने कमरे में आए, शर्ट उतारी और अपनी दुल्हन को देखा। वो क्रुद्ध है कि कहाँ गायब थे मुझे अकेला छोड़कर, शर्म नहीं आती? दिन भर दरवाजा निहारती हूँ तुम्हारी एक झलक के लिए, कहाँ गए थे तुम? श्याम बाबू ने अपनी बाहें फैलाई और स्वर्णा उन्हीं बाहों में सिमट गई जिन्हें वो डांटना चाहती थी। आज तीसरा दिन है ब्याह का। इन 3 दिनों में 7 वचन भरे हैं, अभी ही प्रेम हुआ है और अभी और आज हम दोनों एक दूजे के